हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना। आपको याद होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली। इससे पहले वाला वीडियो पोस्ट ऑफिस के ऊपर और उससे जुड़ी हुई स्कीम्स के बारे में था। तो उसी में से एक स्कीम निकल कर आई है सुकन्या समृद्धि योजना। और मैंने जैसे ही ये वीडियो डाला तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी उसमें आए। तो मुझे लगा कि इस स्कीम के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करके आप लोगों को इस स्कीम के बारे में बताऊं, और साथ में ये भी बताऊं कि ये स्कीम क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके माइनस पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट। जब आपके घर में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आती है तो आपके माइंड में उसको भविष्य को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं हो सकता है माइंड में आ सकती हूँ। अमूमन अमीर घर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ मध्य वर्ग जो परिवार होते हैं वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि उनके घर बेटी हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को उसकी पढ़ाई लिखाई शादी के खर्चे उसके पैदा होते हैं माइंड में, बहुत से लोगों को आ जाते हैं। मैं यूँ नहीं कहता कि सभी लोगों को आते हैं, पर जब किसी गरीब परिवार में बेटी जन्म लेती है तो बाप को सबसे बड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि इसे क्या मैं अच्छी शिक्षा दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा, इसकी शादी कैसे होगी, अपने पास कुछ है नहीं, किराए के मकान में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को थॉट को गवर्नमेंट ने माइंड में रखकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से एक स्कीम निकाली जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। आपको वो ज़माना याद है जब अगर किसी घर में गरीब परिवार में एक लड़का और एक लड़की होते थे तो हम लोग क्या देखते थे कि लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की घर चूल्हा चौके में माँ का हाथ बटाती है और लड़का पढ़ाई के लिए बाहर जाता है। उसके लिए पैसा माँ बाप कहीं से भी अरेंज करते थे लड़के के लिए, पर लड़की के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि थॉट क्या था, लड़की है शादी करके घर चली जाएगी। तो इसी थॉट को बदलने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, जो कि आज तक की गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इस स्कीम का। इस स्कीम के बेनिफिट्स एक एक करके क्वेश्चन की तरह मैं लेता हूं। सबसे पहले ये स्कीम किन लोगों को मिलती है और क्या कंडीशन है। सबसे पहले ये स्कीम सिर्फ लड़कियों के लिए है, और दूसरी वो भी 10 साल से कम उम्र के लिए। यानी कि अगर आपके घर में आपकी बेटी है, चाहे वो 9 साल की है, तब भी आप इस स्कीम में क्वालिफाई करते हैं। 11 साल की होने पर या 10 साल प्लस एक दिन भी वो अगर ऊपर हो जाता है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपके पास टाइम है कि आप ये स्कीम अपनी बेटी के लिए अगर लेना चाहते हैं तो उसके 10 साल से पहले आपको ये स्कीम लेनी होगी, क्योंकि 10 साल के बाद ये नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये कितनी लड़कियों के लिए मिल सकती है। अगर आपके घर में आपकी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो क्या उन सबको मिल सकती है? तो मैं बता देता हूँ, अमूमन एक परिवार में ये सिर्फ 2 बेटियों के लिए स्कीम होती है। अगर आपके घर में दूसरी बेटी जुड़वा हो जाती है तो उस केस में आपको ये स्कीम मिल जाएगी। अगर आपकी पहली संतान आपकी लड़की थी और दूसरी संतान भी जुड़वा 2 बेटियां हो गई हैं, तब भी आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर एक एक करके 3 बेटियां, तो सिर्फ शुरुआत की 2 ही बेटियों को ये स्कीम मिलती है। अब अगला सवाल होगा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट, मिनिमम कितने से खाता खुलता है और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यह गवर्नमेंट ने मिड लोगों के लिए माइंड में रखकर स्कीम बनाई है। तो जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब कि आप इसमें जो मिनिमम प्रीमियम अमाउंट जो कहते हैं जिसे, वो प्रीमियम अमाउंट है 250 रुपये, और ये स्टार्टिंग अप टू 1,50,000 तक पर एनम हो सकता है। यानी कि आप इसमें 250 रुपये से अपना खाता खुलवा सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट है इसकी 1.5 लाख रुपये। अब यहाँ ये सवाल आता है कि इस स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक करना है, मैच्योरिटी पीरियड, ये सब। तो सबसे पहले बताता हूँ कि आप इसमें जब इन्वेस्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको 15 साल तक इसमें प्रीमियम देना पड़ेगा। 15 साल के बाद क्या होगा, आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 साल का होता है। यानी कि कुल मिला के ये जो स्कीम का ब्रैकेट है वो 21 ईयर का है, जिसमें से 15 साल आपको पैसे देने हैं, बाकी के 6 साल आपको वेट करना है। जैसे 21 साल होंगे आपका पैसा पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपको जानना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखिए, स्कीम समय समय पर अपडेट होती रहती है। पिछले साल तक जहाँ तक इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.6%, इस साल गवर्नमेंट ने फर्स्ट क्वार्टर के लिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% फिक्स कर दिया है। तो यानी कि इस साल आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% तक देखने को मिलेगा। कई बार स्टार्टिंग में कुछ सालों में इसमें 8.6 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब सवाल आ रहा होगा कि इसमें अकाउंट होल्ड कौन कर सकता है। तो देखिए, पूरी तरह जो खाता खुलता है वो बेटी के नाम से ही खुलता है, और बेटी के पास ही पावर्स होती हैं। मगर उसके पास पावर्स आती कब है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो ऑटोमेटिक अकाउंट्स के सारे राइट्स उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप इस अकाउंट में सिर्फ एक कैश डिपॉजिटर के रूप में ही
आपका रोल होता है, आपको सिर्फ कैश जमा कराना होगा, इसके अलावा आप कभी भी इस खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। जैसे ही आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो वो इस खाते को कंट्रोल कर सकती है और 21 साल में पूरा होने पर ये पैसा उसी को मिलेगा, आप इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। अब सवाल आता है कि अगर इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो क्या ये खाता बंद कर सकते हैं? तो हाँ, मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए अकारण किसी दुर्भाग्यवश आपकी बेटी की किसी दुर्घटना में या बीमारी से निधन हो जाता है तो उस केस में ये खाता बंद किया जा सकता है, या उसके इलाज के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो उस केस में भी आप ये खाता बंद कर सकते हैं। अब क्या होगा अगर बच्चे की 18 साल की एज के बाद उसे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना हो तो इसमें से क्या पैसा मिल सकता है? तो सरकार ने इस बात को काफ़ी रिसर्च करके इस साल अपडेट में ये दे दिया है कि जैसे ही लड़की 18 साल की बालिग होती है तो वो इसमें से अपनी हायर एजुकेशन के लिए या पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए भी जितना भी अमाउंट जमा है उसका 50% वो निकाल सकती है। 18 साल के बाद ये पावर्स उसके हाथ में आ जाते हैं। तो यानी कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है या आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए तो 18 साल के बाद लड़की को ये अधिकार होगा कि वो जमा राशि का 50% विड्रॉल कर सकती है अपनी मर्जी से, जिसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं होता और यह पैसा लड़की के खाते में ही आएगा। तो अब कुल मिलाकर सवाल ये आता है कि ये स्कीम कितनी कारगर है, क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ऐसे पैसा निकाल नहीं सकते। अगर वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और 15 साल तक को जोड़ लेते हैं तो उनकी बेटी के लिए तो भविष्य फिक्स हो जाता है। कम से कम उन्हें शादी के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए इतना वो नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना अच्छा मिल रहा है कि आप जितनी भी इन्वेस्टमैंट करते हैं उसका दुगना या तिगना पैसा आपको रिटर्न में मिल रहा है। इतना और किसी स्कीम में नहीं मिलता। अगर आप पीएफ की भी बात करते हैं तो उसमें 7.4% हार्डली इतना होता है, पर यहाँ 8% मिल रहा है। तो कुल मिला के तो स्कीम अच्छी है, मगर इसमें कुछ माइनस पॉइंट है कि जैसे 18 साल की लड़की जब होती है तो उसे शायद हो सकता है कि उस एज में इतनी अच्छी समझ ना आए और इतना सारा पैसा का पावर्स उसको मिल जाए, तो हो सकता है कि वो इन पैसों का गलत यूज़ भी कर सकती है, क्योंकि इसमें माँ बाप का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रह जाता और 18 साल के बाद उसे ऑटोमेटिक पावर्स मिल जाती हैं इन पैसों को यूज़ करने के लिए बिना रोक टोक के। तो ये थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट है। दूसरा, इसका जो ब्रैकेट है 15 साल आपको पैसा देना है, फिर 6 साल और मेच्योरिटी पीरियड, टोटल 21 साल का, ये ब्रैकेट थोड़ा लंबा है। ऐसे में अगर आप और किसी स्कीम में जा सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं इतना ही पैसा, तो आपको उसके दुगने से 3 गुने और ज़्यादा इस स्कीम में जितना पैसा मिलेगा उससे दुगना या तिगुना आपको रिटर्न मिल सकता है। मगर म्यूचुअल फंड थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो मेरी सलाह यही होगी कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के साथ जाएं। पर अगर आपको म्यूचुअल फंड की थोड़ी जानकारी समझ रखते हैं तो इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फिर किसी टॉपिक पर बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय।